सैयदना हकीम बिन हज़ाम फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल का सवाल किया गया, आपने दिया। फिर सवाल किया, आपने फिर दिया। उसके बाद फिर सवाल किया गया, आपने फिर दिया। उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल दिलकश है और मीठा है, जो कोई उसे हक के साथ लेगा उसमें उसे बरकत दी जाएगी, और जो कोई नाहक लेगा उसकी हालत उस खाने वाले की तरह होगी जो खाता जाएगा और कभी सैराब नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह। हक क्या है? माल लेने का हक क्या है? किसी से खामखा सवाल ना करना। यानी अगर मस्कीन है, जिस तरह रमजान में लोगों ने अपनी आदत बनाई है ना कि फलां से भी ले लिया, फलां से भी ले लिया, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, या जिस तरह ये हमारे प्रोफेशनल मांगने वाले हैं जो इतना ज्यादा सवाल करते हैं, इतना ज्यादा सवाल करते हैं, हत्ता कि उनके पास सब कुछ मौजूद होता है फिर भी सवाल करते हैं। या एक इंसान के घर में मौजूद तो है सब कुछ, लेकिन वो खुद अपनी हालत का रोना हर एक के आगे रोए, तो ये माल को नाहक लेना होता है। और जिस इंसान की ये हालत हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके बारे में फरमान ये है कि वो उसकी हालत उस खाने वाले के जैसी होगी जो खाता जाए और सैराब ना हो। अस्तगफिरुल्लाह। किसी से खामखा सवाल ना करना। अगर एक वक्त का खाना है तो सवाल कर दिया, और अपने माल में जिस मालदार के पास माल मौजूद है उसके माल में गरीबों का, मेहमानों का, मुसाफिरों का, पड़ोसियों का हक मौजूद हो। अगर वो अपने माल में इनको इनका हक नहीं देगा, आया है घर में बना है उसको छुपा लिया, या पड़ोसियों को नहीं दिया, या मेहमानों की सही तौर पर खातिर मदारत नहीं की, तो उसके माल में से भी बरकत खत्म हो जाएगी। प्यारे आका ने फरमाया कि सखी बनकर रहो। अगर दुनिया के अंदर सखी बन के रहोगे, अपने नफ्स को शुख से बचाओगे, वमन यूकर शुख नफ्से ही फकद ऊतिया खैरन कसीरा। जिस इंसान को नफ्स की बखीली से बचा दिया गया उसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा खैर दी। नफ्स की बखीली ये है कि माल के खत्म होने का डर होना, चीज के खत्म होने का डर होना, या जो हमारे पास चीज मौजूद है उसको खर्च ना करना बल्कि जोड़ जोड़ के गिन गिन कर अपने पास रखना। तो जो इंसान इस शुख से बचा लिया गया, अल्लाह ने उसको सारी भलाइयां अता कर दी। आपने फरमाया शैतान भी डरता है। किससे डरता है? शैतान सखी जो है उससे डरता है, अगर चाहे वो गुनहगार ही क्यों ना हो। जो इंसान सखावत वाला है वो गुनहगार है, जाहिरी तौर पर उसमें नेकी नजर नहीं आ रही, लेकिन उससे शैतान डरता है। और आबद जो इबादत करने वाला है, दिन रात नमाजें पढ़ने वाला, कुरान सीखने वाला, सिखाने वाला, लेकिन अगर वो कंजूस है तो शैतान उससे खुश होता है। क्यों? वो अपनी इबादत के बावजूद बाज़ औक़ात ऐसी शुख और बखीली कर जाएगा जो रहमते इलाही को उससे दूर कर देगा। और जो सखी गुनाहगार है वो कभी ऐसा सदका कर देगा, इस तरह जो है वो लोगों को नवाज देगा, इस तरह किसी की मदद कर देगा जो ग़ज़बे इलाही के जोश को ठंडा कर देगा, और अल्लाह ताला उसके गुनाह के बावजूद उसको जन्नत अता कर देगा। इसलिए देने वाले बने, नवाजने वाले बने, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बने, गिन गिन कर संभालने वाले ना बने, लोगों के आगे अपने हालात के रोने रोने वाले ना बने। तो जो इंसान देता है, अल्लाह फरमाता है सबसे बड़ा तो मैं नवाजने वाला हूँ, गोया कि इसने मुझे फॉलो किया। अल्लाह ताला हमें नवाजने वाला और देने वाला बना के रखे।